मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक हमारे साथ हैं। कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मलिक साहब, आरडीएफ को लेकर बड़ा एक विवाद हो रहा है। इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है। इंडस्ट्री के लोगों ने भी कह दिया कि अगर इस तरह हालात रहे तो हम चाबियां डीएम को सौंप देंगे, फैक्ट्री चलाना बंद कर देंगे। तो क्या आपका कहना है कि आरडीएफ को लेकर जो दो किसान संगठनों में लड़ाई चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले मुजफ्फरनगर में बढ़ते प्रदूषण, फैलती बीमारियों की चर्चा की। हमें प्रसन्नता है कि जो बात हमने अब से 1 साल पहले हाउस में उठाई, लोकसभा के फ्लोर पर जो बात कही कि हमारे हर गांव में 2-2, 4-4 हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर और ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर के मरीज हैं, जो प्रदूषण के कारण है। आज उस बात को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं और जो संगठन इस लड़ाई में आ रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, साधुवाद देता हूं कि देर में ही सही उन्होंने आखिर में स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जब मुजफ्फरनगर के नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ कर रही थी तो समाजवादी प्रहरी अपने नागरिकों को बचाने के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ कर के उनकी लड़ाई लड़ रही। आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा में आपने इस मुद्दे को उठाया लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया? एक नहीं, कई बार उठाया और हम लोग जनता के वकील हैं। जनता के सुख दुख की वकालत करना हमारा काम है। आरडीएफ के नाम पर जो धांधली है, आरडीएफ से बिजली बने किसी को दिक्कत नहीं है। उद्योग चले, हम भी चाहते हैं उद्योग चलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, पर हम ये नहीं चाहते जब लोग ही नहीं रहेंगे तो रोजगार कौन करेगा। लेकिन इंडस्ट्री वालों का कहना है कि जब आरडीएफ की जलाने की अनुमति सरकार ने दी, उन्होंने अपने यहाँ बॉयलर लगाए, उस तरह की डिवाइस लगाई कि वो प्रदूषण नहीं फैलाती है। देखिए, ये वे सत्य से परे बोल रहे हैं। यहाँ 22 लोगों पर कंसेंट है, परंतु 5 ही लोगों के पास वो बॉयलर है, वो डिवाइस है जिसमें आरडीएफ समूल नष्ट होकर के जिसका धुआं हानि रहित होता है। बाकी ने केवल खोखे लगा लिए और खोखे लगा करके उसे चला रहे, उनका धुआं काला निकलता है और वही लोग हैं जो सबसे बड़े नेता बनते हैं। तो वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जो संगठन इस पर लगे हैं, चाहे किसान यूनियन टिकैत हो, चाहे दूसरी किसान यूनियन हो राजेंद्र सिंह की, धर्मेंद्र मलिक की, चाहे श्री मांगेराम त्यागी जी का संगठन हो, मैं इन्हें बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा कि ये कम से कम जन समस्याओं को उठा रहे हैं। लेकिन जन समस्याओं को उठाने के साथ साथ आपस में वर्चस्व की लड़ाई भी दोनों किसान संगठनों के बीच चल रही है। ये तो मानव व्यवहार है, स्वाभाविक है। हम तो ये कहते हैं कि ये पहले कुव्यवस्था के खिलाफ लड़े। हमें प्रसन्नता है, समाजवादी साथी तो सब संतुष्ट हैं और ये मानते हैं कि हमने जो मुद्दा उठाया सब स्वीकार कर रहे हैं। भाई, एक साथ साथ फर्जी खाद और फर्जी पेस्टिसाइड का भी उठा ले तो और अच्छा रहेगा। तो फर्जी खाद और फर्जी पेस्टिसाइड आपके लोकसभा क्षेत्र में बनता है, किस तरह की कार्रवाई चाहता है कि इन लोगों के खिलाफ सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहती? मैं आपको बताऊं, जहां पोल्यूशन से लोगों में नेत्र रोग फैल रहा है, पोल्यूशन से लोगों में किडनी रोग फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है, लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर फैल रही है, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके हार्ट में छेद हो रहे हैं, कोई किडनी का बीमार है, बच्चा भी। वहाँ उसी स्थिति में ये जो फर्जी पेस्टिसाइड दुकानों पर बिक रहा है, फर्जी खाद बिक रहा है। फर्जी खाद से तो एक ही नुकसान है, किसान का पैसा जेब कटती है। फर्जी पेस्टिसाइड भी हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक है। हम मांग करते हैं, पर प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं करता। पहले हाउस में कोई मुद्दा उठ जाता था तो उस पर कार्रवाई होती थी। मतलब संसद में उठाने के बाद भी आप कहते हैं कि जिला प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लेता? संसद में नहीं, हमने तो असेंबली में भी समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने मुद्दा उठाया, सब जगह उठा लिया, हम मिलकर के बता दिए।
शहर में एक और कूड़ा प्लांट है, नगर पालिका कूड़ा प्लांट किदवई नगर में बन रहा है, आबादी के नजदीक है, वहां भी लगातार बीमारियां फैल रही है। आप सांसद हैं, आप उसको भी उठाएंगे कि वहां कूड़ा प्लांट ना हो, क्योंकि जब चलता है तो बार बार प्रयास करते हैं। हम कह रहे हैं कि वो लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। वर्तमान जिलाधिकारी ने एक अच्छा सिस्टम लागू किया था कि जो सड़कें 5 साल से 8 साल के अंदर बनी है उन्हें दोबारा नहीं बनाया जाएगा। पर जिलाधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखा करके नगर पालिका उन्हीं सड़कों को बना रही है जो सड़कें अब से 5 साल पहले नहीं, 3 साल 2 साल पहले बनी थी, 4 साल पहले बनी थी। और सड़कों की गुणवत्ता, सड़क बनती है, उखड़ जाती है, बहुत सारी वीडियो लगातार आती है। मैं आपको बताऊं, मेरे मोहल्ले में सड़क बन रही है, मेरे घर के पास जो पहली सड़क थी उसके ऊपर ही बन रही है। अब ये बनी हुई सड़क को दोबारा बनवा करके भुगतान पूरा ले लेते हैं। ये बड़ा खेल है। हम लोग तो नगर पालिका के इस खेल की लड़ाई लड़ेंगे हरेंद्र मलिक सांसद के तौर पर मुजफ्फरनगर हम के? लोग तो जनता को, प्रशासन को, शासन को, सरकार को आगाह करते हैं कि आपके नाम को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। हम चौकीदार हैं, हमारा काम जगाना है, जागते रहो जागते रहो, और फिर भी ना कोई जागे तो हम क्या करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के मानने वाले हम, संविधान के अनुकूल कार्रवाई करते हैं। हम लेखनी में हमारी चलती है, हम स्वयं जाकर के क्या कहेंगे। पर ये सब जानते हैं यहाँ तो कूड़े की भी चोरी हो रही है। कुछ लोग तो नगर पालिका कूड़ा ही भर के ले जा रहे अपनी फैक्ट्रियों में बिना पैसों। ये तो जिला है, बबाल जिला है। लेकिन एक और सवाल है मलिक साहब, मतलब जो कूड़ा लेकर के जा रहे हैं लोग, रास्ते में रोक लेते हैं, अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो बहुत लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। इंडस्ट्री क्यों बंद होगी? दूसरे फ्यूल चलाओ। अधिकारी चेक करें, अधिकारियों को चेक करना चाहिए। देखिए, अधिकारी चेक करें, पर अगर आंदोलनकारी कोई रोकता है तो आंदोलनकारी वो अगर शांतिपूर्वक तरीके से, अधिकारियों को तो कहता कि ये जा रहा, आप कहते हो कि नहीं चला। यार, आप वो आंदोलनकारी अगर कोई एक सत्याग्रही है तो यही तो बताता है, भाई ये जा रहा है, ले लो, ये रोक लिया हमने, पकड़ ले जाओ। वो अपने आप तो उस पर कोई जुर्माना करता है ना, मुकदमा लिखवा रहा है उसके खिलाफ। ये तो काम सरकार का है। लेकिन अब ट्रांसपोर्टर बहुत आ गए हैं कि ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं किसान यूनियन जबरदस्ती हम लोगों को रोक रही है। देखिए, ट्रांसपोर्टर से भी मेरा एक अनुरोध है, दूसरा ऐसा काम ना करो जिसमें सबका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। और ट्रांसपोर्टर का क्या कसूर है? वो तो भाड़ा लेकर ढोएगा, ढुआने वाले का कसूर है, फैक्ट्री वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ फोटो वायरल हो रही है एमपी साहब, वो जो ट्रांसपोर्टर हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, कि ठेकेदारी का वर्चस्व भी इंडस्ट्री में हो रहा है, कि इसके बहाने ठेकेदारी का झगड़ा भी है। देखिए, इन संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता मैं, पर कह इसलिए नहीं सकता चूंकि मैं इन मामलों से दूर हूँ, अपना कोई लेना देना नहीं। हमें ये भी जानकारी है कि इनके कचरे, इनके रो में खराब सामान के उस पर भी माफिया राज है, लोहे में भी उस पर करहा पे माफिया राज है, और ये राज पिछले काफी दिनों से चल रहा है। और जिनको सत्ता से हटने की पीड़ा थी उसमें बताते हैं कि इनका भी कुछ अंश आता था मामला। सत्ता से जुड़े हुए कई लोगों के ड्राइवर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जब डेलीगेशन गया उसमें शामिल है। हाँ, निश्चित होंगे भाई। देखिए इतनी बड़ी चोरी और सीनाजोरी वो बिना सत्ता के नहीं हो सकती। तो इसकी लड़ाई भी लड़नी चाहिए एमपी साहब। हम तो सत्ता के लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जब हवा दूषित है तो आपको भी होगी, फेफड़ा आपका भी जाएगा। पानी दूषित है तो लीवर आपका भी बैठेगा। अगर प्रदूषण है तो वो चेक नहीं करेगा कौन सत्ताधारी है कौन विपक्ष का। पूछेगा बाबा हम इनकी खुशामद करें सत्ताधारियों की, और काम बहुत है दनफन के। तो तमाम शहर बिक गया, तमाम एमडीए का रेरा करेगा, रेरा का एमडीए करेगा, तमाम नाले छप गए जो कॉलोनियां डेवलप हुई है। मैं ये बता रहा हूँ, लोगों ने पार्कों में घर बना दिए, और जितनी कॉलोनी है एक ने भी एमडीए का अनुपालन किया हो, रेरा का अनुपालन किया हो। यहाँ तो आदमी जमीन लेकर बिना प्लान अप्रूव कराओ प्लाट बेच देते हैं, तो लूट बची है। संसद में उठेंगे ये मुद्दे। इनकम टैक्स किसे उठावे? हम जहाँ उठाने का जगह है वहाँ उठावे जरूर, हम तो कहे जरूर। हमने तो कल भी हमारी मीटिंग थी
कहा कि जीएसटी चोरी का हब बन चुका है मुजफ्फरनगर, इसको देखिए फर्जी बिल बना रहे हैं कुछ लोग, कार्रवाई होगी, हम जानते हैं। हमने दिशा की मीटिंग में कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, एमडीए कहती है कि मेरा काम नहीं, रेरा का काम है। तमाम एक स्थान मैंने बताया, शहर से जाने वाली एक सड़क है, तमाम अवैध कॉलोनी कट रही है। आप बताइए किसका हाथ है? बेचारा शकील तो रथेड़ी रोता घूमता है, और वो ये प्रधान जी का कहाँ गाँव है इनका, लंबे वालों का धंधेड़ा क्या है, दिद्दाड़ी का सारा जंगल में प्लॉट काट दिए बाईपास के पास, तमाम प्लॉट कट रहे हैं, कौन रोकता है? तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिन्होंने पोल्यूशन से लेकर अवैध प्लाटिंग के मुद्दे पर हमसे बातचीत की है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।